मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले एक क्वेश्चन जिसमें हम फाइंड करेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, क्योंकि सबसे बेसिक और सबसे सिंपल तो नहीं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका यही होता है इसको फाइंड करने का। क्योंकि और भी मेथड्स होते हैं जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के सॉल्व करना, बट हम सबसे पहले इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले में हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है वो यही होती है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर, क्योंकि जो भी जितने भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका इनवर्स फाइंड हम कर सकते हैं, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका इनवर्स कभी फाइंड नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब फ्रेंड्स, नॉन सिंगुलर वर्ड का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है हम उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। और सिंगुलर का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स, अगर जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए जो भी हमें मैट्रिक्स चाहिए वो कैसे चाहिए? नॉन सिंगुलर चाहिए। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 2 - 1 3 - 5 3 1 -3 2 3। तो फ्रेंड्स, मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूँ, मैं इसको एक्सपेंड करूँगी R1 के अक्रॉस। आपको जिस भी रो या कॉलम के अक्रॉस आपको एक्सपेंड करना है, उसी मेथड के थ्रू आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं फाइंड कर रही हूँ R1 के अक्रॉस। तो एक्सपेंडिंग थ्रू R1, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 2 -+ 1 देन प्लस के 3। तो इसका मिलेगा फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 9 - 2 देन -15 + 3 देन -10 + 9। तो मीन्स हमें यहाँ मिलने वाला इसका डिटरमिनेंट कितना मिलने वाला है फ्रेंड्स? 7 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -12 और -3। ठीक है फ्रेंड्स, -1 -3। तो इसका डिटरमिनेंट मिलने वाला है फ्रेंड्स -1, जो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो कितना डिटरमिनेंट मिल रहा है इसका? -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि जो ये मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने ये चेक कर लिया कि ये नॉट इक्वल टू 0 और इसे फाइंड भी कर लिया। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट। अब फ्रेंड्स, एडजॉइंट ए फाइंड करने वाला जो मेथड है, जो प्रोसेस, उसको ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इसी में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। तब तक आप इतना जो है अपनी जो भी कॉपी या नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि लेट कैपिटल Aij डिनोट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij ऑफ द जो हमारे पास डिटरमिनेंट है ए उसका। तो फ्रेंड्स, हमने क्या बोला कि जो हमारे पास Aij वो क्या डिनोट करता है? कोफैक्टर्स को डिनोट करता है। तो अब हम इन्हीं कोफैक्टर्स को निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल A11 की। अब कैपिटल A11 की बात करें, मतलब A11 जो स्मॉल A11 है, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल A11। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर? देखिए फ्रेंड्स, A11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसमें स्मॉल A11 है उसके अक्रॉस जो लाइन है उसको हम हाइड कर देंगे। मीन्स देखिए फ्रेंड्स, ये स्मॉल A11 होता है, ये स्मॉल A11 होता है। तो जो हमारे पास ये लाइन है इसको हाइड कर देंगे और इसके अक्रॉस ये वाली लाइन हाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने कि इस लाइन को और इस लाइन को हाइड कर देंगे। तो बचा हुआ क्या हमारे पास टर्म क्या बची है? 3 2 1 3। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2 3, 3 1 2 3। सिंपल ही है। और सिंपल ये भी है कि जो भी हमारे पास जैसे A11 निकालना है, तो बस ये ध्यान रखें कि स्मॉल A11 के अक्रॉस जो भी हमारे पास लाइन, जो भी स्मॉल A11 से अटैच हो रही है लाइन, उन लाइन को हाइड कर लेना है, और जो बचे हुए जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनका यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पहली टर्म होती है वो प्लस, मीन्स यहाँ पर प्लस वाली टर्म। अब जो सेकंड टर्म आएगी ये वाली A12 में हम ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है फ्रेंड्स? A12। तो अब A12 के अक्रॉस कोफैक्टर निकालना है, तो हमें क्या हाइड करना पड़ेगा?
ये वाला A12 के अक्रॉस A12 इस लाइन में आ रहा है तो इस वाली लाइन को हट करना पड़ेगा, और A12 ऊपर लाइन में भी आ रहा है उसे हट करना पड़ेगा, मीन्स इसको हट करना पड़ेगा और इसको हट करना पड़ेगा, इसको और इसको हट करेंगे। तो जो बची हुई टर्म्स है -5 1 -3 3 वो A12 का जो कोफैक्टर A12 वो निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल हमारे पास फ्रेंड्स -1 -5 1 -3 3। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले टर्म पॉजिटिव है तो सेकंड कोफैक्टर वो नेगेटिव निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया बात समझ में आपको। अब निकालते हैं A13, हम बात करते हैं A13 कोफैक्टर की। तो फ्रेंड्स A13 के लिए हमें जो स्मॉल A13 वो ये वाला कोफैक्टर, इसके अक्रॉस कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो A13 जिस लाइन में भी अटैच है, जिस लाइन से अटैच है उसको हाइड कर लेना है। तो हमने इसको हाइड कर लिया A13, देखिए फ्रेंड्स इस लाइन से अटैच है, इसको हाइड कर लिया, और ऊपर वाली लाइन से अटैच है तो इसको हाइड कर लिया। इसको और इसको हाइड करने के बाद हमें फ्रेंड्स क्या मिला -5 3 -3 2। क्या फ्रेंड्स मिला हमें यहाँ पर -5 3 -3 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला वाला कोफैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव, देन ये वाला कोफैक्टर क्या है फ्रेंड्स पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ में इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 9 - 2 कितनी है फ्रेंड्स 7। सिमिलरली A12 की वैल्यू कितनी मिली माइनस के, यहाँ पर कितना फ्रेंड्स -15 + 3 यानी कि -12 मीन्स प्लस के 12। ये फ्रेंड्स यहाँ पर -12 मिल रहा है ना यहाँ पर सॉल्व करने पर। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा A क्या अप्लाई करता है A12 की वैल्यू कितनी होगी प्लस के 12। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देखिए यहाँ पर कितना -15 + 3 -15 + 3 मीन्स -12, और ये माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस, तो A12 की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। अब देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर कितना होगा -10 + 9 मीन्स A13 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। ठीक है फ्रेंड्स, -10 + 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, अगला कोफैक्टर निकालेंगे A21। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होती है A21। अब ये वैल्यू A21 है, तो अब ये वैल्यू किस लाइन से अटैच है फ्रेंड्स, एक इससे अटैच है यहाँ पर A12 इससे अटैच है और इस वाली रो से अटैच है। तो इसको और इसको हाइड कर लेंगे। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर -1 3 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या चलना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फ्रेंड्स क्या मिलेगा हमें नेगेटिव, कोफैक्टर क्या मिलेगा हमें नेगेटिव मिलेगा। एक और देखिए A21 से कौन सी लाइन अटैच है फ्रेंड्स, एक ये वाली लाइन अटैच है, ये वाली जो हमारे पास कॉलम है ये अटैच है, और जो ये वाला रो है वो अटैच है। तो उस कॉलम और उस रो को हम हाइड कर लेंगे जिससे A21 अटैच है। तो इस हमने इस कॉलम को हाइड कर लिया और इस रो को हाइड कर लिया, तो हमें क्या मिला -1 3 और 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हम A22 की। तो फ्रेंड्स A22 ये वाला हमारे पास वेक्टर है, ये वाला एलिमेंट A22 है। तो इससे कौन सी रो और कॉलम अटैच है उसको हाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इससे जो कॉलम अटैच है वो ये वाली कॉलम अटैच है, और रो अटैच है हमारे पास ये वाली। तो इस कॉलम और इस रो को हम हाइड कर लेंगे फ्रेंड्स, इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स क्या मिलेगा हमें 2 3 -3 3। तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 2 3 -3 3। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मिलेगा हमें पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अपने अगले कोफैक्टर की, जो कि A23 हमें मिलेगा फ्रेंड्स नेगेटिव। देखिए ये क्या मिलेगा हमें A23। अब फ्रेंड्स A23 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है A23। तो इससे अटैच कॉलम और इससे अटैच रो को हाइड कर लेंगे। तो कॉलम ये वाली है और रो ये वाली, तो हाइड करेंगे फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा 2 -1 -3 2। क्या मिलेगा फ्रेंड्स 2 -1 -3 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे हम इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो A21 की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स हमारे पास, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3 -6 -9, और ये माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या अप्लाई करता है फ्रेंड्स A21 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 9। अब बात करते हैं A22 की वैल्यू की। तो A22 की वैल्यू कितनी आने वाली है फ्रेंड्स 6 - 9 मीन्स अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 - 9। तो 6 - 9 का मतलब क्या है कि हमें क्या मिलने वाला है, सॉरी 6 + 9 तो 6 + 9 कितना होता है फ्रेंड्स 15। तो यहाँ पर हो गया 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं A23 की वैल्यू। माइनस तो पहले से ही है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस पहले से ही तो वैल्यू आ गई -1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए फ्रेंड्स अब अगले कोफैक्टर की बात करते हैं, जो कि हमारे पास A31। तो A31 हमारे पास इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है हम A31। तो क्या फ्रेंड्स इससे जो रो अटैच है और इससे जो कॉलम अटैच है वो हाइड कर लें। तो रो हमारे पास ये अटैच है और कॉलम हमारे पास ये अटैच है।
ये रो अटैच है, ये कॉलम अटैच है, तो हमें क्या मिला -1 -1 3 और यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स 3 1, ये फ्रेंड्स 1 है यहाँ पर। अब पॉजिटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं कैसे चल रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले कोफैक्टर की, जो कि हमारे पास 3 2। तो 3 2 कोफैक्टर निकालने के लिए हमें इसके अलॉन्ग निकालना पड़ेगा 3 2 कोफैक्टर। तो यहाँ पर ये वाली कॉलम और ये वाली रो हाइड कर लेंगे, तो ये कॉलम हाइड कर लिया और ये रो हाइड कर लिया, तो मीन्स हमें क्या मिला फ्रेंड्स 2 3 -5 1। क्या मिला हमें फ्रेंड्स यहाँ पर -2 3 -5 1। ठीक है फ्रेंड्स, इस हमने इस कॉलम को हाइड करा और इस रो को हाइड करा, क्योंकि जो हमारे पास A32 है इससे ये वाली रो, इससे ये वाली कॉलम और इससे वाली रो अटैच है, तो इसको हाइड करने पर 2 3 -5 बन गया था, 2 3 -5 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने लास्ट कोफैक्टर की जो है A33, और तो वो मिलेगा हमें पॉजिटिव का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर A33 कोफैक्टर निकालने के लिए A33, तो इससे कौन सा कॉलम अटैच है, कॉलम ये वाला अटैच है और रो ये वाला अटैच है, तो इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2 -1 -5 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करते हैं तो A31 की वैल्यू कितनी निकल के आती है -1 -9 मीन्स -10। A32 की वैल्यू कितनी निकल के आती है, माइनस तो पहले से ही है यहाँ पर, अब ये हो गया 2 + के 15 कितना होगा 2 + 15 17, तो -17 इसकी वैल्यू निकल के आती है। अब हम निकालते हैं A33, तो A33 कितना होगा 6 - के 5, 6 - 5 1, तो यहाँ पर आ गया A33 वैल्यू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने ये सारे कोफैक्टर निकाल लिए। ये अब कोफैक्टर हमने क्यों निकाले फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो इससे मैट्रिक्स बनेगा और उससे जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए क्या होता है, कि कोफैक्टर्स जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसके एलिमेंट के अक्रॉस हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, और फिर जो कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, हमारे पास A11 की वैल्यू हमारे पास 7 है, A12 की वैल्यू 12 है, A13 की वैल्यू -1 है, देन A21 की वैल्यू 9 है, A22 की वैल्यू 15 है, A23 की वैल्यू -1 है, A31 की वैल्यू 10 है, A32 की वैल्यू 17 है एंड A33 की वैल्यू 1। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे रफ करके आप आगे समझाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं एडजॉइंट ए की। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है मैंने, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए इज। तो हमने क्या जो भी हमें, तो फ्रेंड्स जो भी हमने भी कोफैक्टर्स निकाले थे उससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना है बी। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेगा मैट्रिक्स, हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो A11 की जगह रखना है 7। ठीक है फ्रेंड्स, A11 की जगह 7। फिर A12 की वैल्यू क्या आई है 12, तो A12 की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 12। ठीक है फ्रेंड्स, A13 की वैल्यू कितनी आई -1, तो A13 की वैल्यू रखनी है -1। ठीक है फ्रेंड्स, A21 की वैल्यू कितनी आई है 9, A22 की वैल्यू कितनी आई है 15, A23 की वैल्यू कितनी आई -1, A31 की वैल्यू कितनी आई थी फ्रेंड्स -10, A32 की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स -17 एंड 33 की वैल्यू कितनी आई है 1। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया, बी निकल के आया। लेकिन फ्रेंड्स एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी डैश। ठीक है, बी का ट्रांसपोज। तो फ्रेंड्स वो क्या ट्रांसपोज निकाला मैंने आपको बताया रखा है क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट रो क्या है 7 12 -1, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 7 12 -1। सेकंड रो क्या है 9 15 -1, तो ये सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर 9 15 -1। फिर थर्ड रो हमारे पास क्या है -10 17 सॉरी -10 -17 1, तो ये क्या बन जाएगी थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास -10 -17 और यहाँ पर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये निकल गया है एडजॉइंट ए। ठीक है फ्रेंड्स, एडजॉइंट ए हमारे पास ये निकल के आया है, और जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए था वो कितना निकल के आया था -1 निकल के आया। तो फ्रेंड्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, मीन्स 1 डिटरमिनेंट ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आई थी -1। ठीक है फ्रेंड्स, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास 7 9 -10 12 15 -17 -1 1। तो हमारे पास बेसिकली जो ए इनवर्स निकल के आया वो कितना निकल के आया है फ्रेंड्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा -7
-9, 10, -12, -15, 17, 1, 1 तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या निकल गया है ए इनवर्स। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर कहीं डाउट है कि हमने जो ए इनवर्स निकाला है कहीं वो गलत तो नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है कि जो हमारे पास ए इनवर्स निकल के आया है और जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर इनकी प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला। तो फ्रेंड्स चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला कि अगर हमें डाउट है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ए इनवर्स जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास ए इनवर्स है और जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर दोनों की प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसका मतलब ये है कि जो हमने ये इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स आंसर भी चेक कर लेते हैं। हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो फ्रेंड्स ये क्या निकल गया हमारे पास, देखिए ए की वैल्यू रखें यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए ए और ये ए इनवर्स। अब इनकी हम करते हैं प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स मैं तो प्रोडक्ट डायरेक्ट करूँगी, लेकिन आप कॉपी में चेक करके कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं इसकी प्रोडक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 2 7 जा -14, -14 + 12 कितना फ्रेंड्स मिला, -2 एंड यहाँ पर 3 कितना मिला, 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना मिला, -18 + 15 -3 और यहाँ पर +3 तो मिला हमें यहाँ पर 0। फ्रेंड्स इसको देखिए, 20 -17 +3 एंड यहाँ पर -3 तो मिला 0। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 5 को 7 से 35 प्लस का और यहाँ पर -36 तो कितना बना, -1 1 × 1 1 + 1 तो यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड्स, 0 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो कितना बना, 9 5 × 45 प्लस का और ये कितना बना यहाँ पर फ्रेंड्स 45 माइनस का तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पर बना 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -50 और -50 और यहाँ पर +51 और कितना बना 1 और यहाँ पर माइनस मीन्स यहाँ पर 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए यहाँ पर कितना बना फ्रेंड्स, +21 -24 3 माइनस के 3 और प्लस के 3 यहाँ पर कितना बना 0। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना आएगा, -27 प्लस के 27 और 30 कितना बना फ्रेंड्स, 27 30 -3 देन यहाँ पर +3 तो कितना हो गया, 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए -30 + 34 कितना बना फ्रेंड्स 4 और यहाँ पर -3 तो कितना बना 4 - 3 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ए इनवर्स करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने इनवर्स फाइंड करा है, तो हमने इनवर्स फाइंड करा है बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। आप चाहे तो ए इनवर्स ए भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रिजल्ट ट्रू होते हैं। जब भी कोई मैट्रिक्स क्या होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो उसमें ए इनवर्स ए मतलब ए इनवर्स और ए इनवर्स ए दोनों ही कंडीशन में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने चाहिए। तो आप कोई सा भी कंडीशन लगा के यहाँ पर ट्रू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आई होप आपको इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।